कहना चाहता हूं कि जैसे मैं मुसलमानों को कह रहा हूं, सिखों को कह रहा हूं, वैसे दूसरे लोगों को भी, खास तौर पर ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण हम लोगों को कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट हिंदू है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू है, ओबीसी के लोग हिंदू है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, साबित करे कैसे हिंदू है। लोग कहते हैं नागपुर आरएसएस के लोगों का हेडक्वार्टर है, चलो चुनौती देते हैं। चलो इधर उधर चुनौती क्या देने का, अब आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है, चलो उनको ही चुनौती देते हैं। ब्राह्मणों को रिवाज है ये कहने का कि वो पंडित होते हैं। ब्राह्मण चाहे अनपढ़ हो, ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी उसको पंडित कहने का रिवाज है। एक तो जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते थे और एक अनपढ़ ब्राह्मण है उसको भी पंडित कहते। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता पंडित शब्द का अर्थ क्या है। मैं तो ये मानता हूं कि विद्वान को पंडित कहते हैं। मैंने तो ये सुना, ये अभ्यास किया कि जो विद्वान होता है उसको पंडित कहते हैं, मगर एक तो जवाहरलाल को पंडित कहते हैं, दूसरे अनपढ़ ब्राह्मण को भी पंडित। मुझे तो समझ में नहीं आता पंडित शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं ये ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, क्योंकि ब्राह्मणों के सारे शास्त्र मेरे पास है। आजकल वो उसमें वो सुधार कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं उसकी ओरिजिनल कॉपियां मेरे पास में है, मैंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। मैंने 200 साल पुरानी मनुस्मृति ऑस्ट्रेलिया से लाया, मेरे पास सारे प्रिजर्व किए हुए डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं बोल रहा हूं। ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं है कि हम हिंदू है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और जब कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं है, यह बात मैंने पूना में कही थी और मैंने ये कहा था कि इस सवाल का जवाब देने के लिए किसी एससी एसटी ओबीसी के आदमी को, मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए एससी एसटी आदमी को मत भेजना, इसका जवाब ब्राह्मणों को देना होगा। क्योंकि तुम एससी एसटी आदमी को भेजोगे तो मैं उसको सवाल पूछूंगा कि तुमने वेद पढ़ा, तो इधर उधर देखेगा वो आदमी, साले तुम वेद पढ़ा पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा चलो कठिन सवाल पूछ दिया, अब तेरे को आसान सवाल पूछता हूं। वेद पढ़ा तो कठिन है, सवाल कठिन था, अब आसान कर दो। वेद को देखा? अबे तेरे तो छोड़, तेरे बाप ने, तेरे दादा ने, दादा के बाप ने और दादा के दादा ने भी नहीं देखा। पढ़ा तो बहुत दूर की बात है, देखा तक नहीं। जब देखा तक नहीं तो तू कैसा भाई हिंदू है? तू कैसा हिंदू है जो देखा ही नहीं? पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैंने उस समय कहा था पूना में, ब्राह्मण को, हमारे किसी एसटी एसटी आदमी को मत भेजना जवाब देने के लिए, ब्राह्मण को जवाब देना होगा। और फिर 1.5 महीने के बाद आरएसएस के सरसंघ चालक को, मोहन भागवत को वहां बड़ा कार्यक्रम लेना पड़ा और मेरे सवाल का जवाब देना पड़ा। और जवाब में मोहन भागवत ने क्या कहा? मोहन भागवत ने कहा कि हम सब लोग सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। अरे भागवत जी, बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि जवाब लिखने के पहले सवाल को समझ लो। तो आप तो बच्चे हैं नहीं, मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जवाब देने के पहले सवाल तो समझ लो भाई कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि हम लोग किस आधार पर हिंदू है, बताओ कौन से धर्म ग्रंथ के आधार पर हम हिंदू है?
बताओ, हम लोग ब्राह्मण धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर हिंदू नहीं है, और अगर हिंदू नहीं है तो बताओ, तो कहा सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं है, ब्राह्मण विदेश से भारत में आया है, डीएनए के अनुसार फाइनली प्रूव हो गया है। और अगर ये फाइनली प्रूव हो गया है कि ब्राह्मण विदेश से आया है, तो ब्राह्मण की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक कैसे? तो ब्राह्मण की संस्कृति और हमारी संस्कृति एक तो है नहीं। जब एक नहीं है तो किस आधार पर कहते हो कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से सभी के सभी हिंदू है? और अगर आप कहते हो तो इस बात को हम नहीं मानते। आज तक तुम ही कहते आए रहे हो, हम सुनते आ रहे हैं। अभी हम लोग आपकी बात न सुनेंगे न मानेंगे, हम नहीं मानते। लोकतंत्र है, मानना न मानना हमारे हिसाब से हम निर्णय करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानते। दिल्ली गया, दिल्ली में इनका जो सेक्रेटरी जनरल था भैयाजी जोशी, वहां उन्होंने भाषण दिया और भाषण में कहा हम हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल हिंदू की बात कर रहे हैं। शब्दों का छल करते हैं। हम हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हिंदू धर्मी अलग होते हैं और हिंदू अलग होते हैं। ये सारा शब्द छल जो है, ये शब्द छल हम लोगों को समझ में आता है। ये शब्द छल के जाल में अब हम फंसने वाले नहीं है। इसलिए साथियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों, सिख भाइयों को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमें हिंदू ना कहे, ब्राह्मण को हिंदू हमें कहने दो, हम ब्राह्मण को निपट लेंगे। और अभी मैंने जो लॉजिक और तथ्य पेश किया, तो ये निपटने वाले तथ्य है। तो मैं निपट रहा था, आपको मैंने कहा था मैं निपट लूंगा, तो ये निपट रहा था। तो निपटने का काम मैं कर रहा था। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, आज तक कोई जवाब नहीं है। इसलिए इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, हम इस देश के मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये ब्राह्मण लोग 2-2.5 हजार साल से हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ब्राह्मणों ने प्रचार किया अंग्रेजों के विरोध में कि अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर अमल करते हैं, यानी बांटो और राज करो। चलो थोड़ी देर के लिए बहस मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि अंग्रेजों का राज बांटो और राज करो।